अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना के सरकारी स्कूल्स में असरी तालीम फराहम की जाएगी। रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में NGOs और तालीमी तंजीमों के साथ महकमे तालीम का मुआहदा। जारिया माह के अवाखिर में मजालिस मकामी के इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। MPTC, ZPTC इंतखाबात के बाद सरपंचों के इंतखाबात होंगे। P श्रीनिवास रेड्डी का बयान। RTC में पहली खातून ड्राइवर सरिता खिदमात से रुजू। दिल्ली में भी ड्राइवर की खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। हाई टेंशन बरखी तार गिरने से 2 गदागरों की मौत। मकाम वाक़े पर मौजूद जानवर भी जद में आ गए। LB नगर में अफसोसनाक वाक़या। और बासर में खौफनाक हादसा, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान के 5 अफराद गोदावरी नदी में ग़रक़ाब। मुतल्लिका पुलिस की तहकीकात जारी। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में तलबा को जदीद तरीके से असरी तालीम फराहम करने के लिए NGO और इदारों के साथ याददाश्ती मुफाहमत पर महकमे तालीम ने दस्तखत किए। सरकारी स्कूल्स में तलबा को असरी तालीम देने के लिए मुफ्त खिदमात फराहम करने के लिए महकमे तालीम ने मुआहदा किया है। मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों के इदारों के ताउन से
ریاست کے تعلیمی شعبے میں انقلابی تبدیلی لانے کے مقصد سے یہ معاہدہ کیا گیا۔ ملک بھر کے مختلف ریاستوں کے اداروں کی طرف سے تعاون کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوامی حکومت کے جن پروگراموں پر عمل آوری ہو رہی ہے، اس سے متاثر ہو کر ریاستی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے مختلف تعلیمی تنظیمیں آگے آ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نندن نیلاکنی کی صدارت میں ایکسپرٹ فاؤنڈیشن 540 اسکولز میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ 33 اضلاع میں 5000 سے زیادہ ابتدائی اسکولز میں تیسری جماعت تا 5ویں جماعت تیلگو، انگریزی بزبان کے ساتھ حساب، فزکس کی بنیادی تعلیم فراہم کریں گے۔ خان اکیڈمی ریاست میں 6ویں جماعت تا 10ویں جماعت کے طالب علموں کو ان کے نصاب کے مطابق تیار کردہ اسٹیم سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس کی تربیت دیں گے۔ اسی طرح پرجولا فاؤنڈیشن 6ویں تا 12ویں کلاس کے طلباء کو عصری تعلیم دیں گے۔ اس کے علاوہ 2 دیگر تنظیمیں مختلف عنوانات پر تعلیم فراہم کریں گی اور اس پروگرام میں حکومت کے مشیر کے کیشو راؤ، محکمہ تعلیم کے سیکرٹری یوگیتا رانا کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر مال پی سرینیواس ریڈی نے کہا کہ جاریہ ماہ کے آخر میں مجالس مقامی انتخابات کا شیڈول جاری ہوگا۔ کھمم میں انہوں نے کہا کہ اس ماہ کے آخر میں انتخابات کا شیڈول جاری ہوگا۔ پیر کے دن منعقدہ کابینہ اجلاس میں تبادلہ خیال کے بعد انتخابات کی تاریخ کا خلاصہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ایم پی ٹی سی، زیڈ پی ٹی سی انتخابات کے بعد سرپنچوں اور میونسپلٹیز کے انتخابات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجالس مقامی انتخابات کے لیے 15 دن کی میعاد باقی ہے۔ انہوں نے کانگریس پارٹی کے کارکنوں سے کہا کہ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ دیہاتوں میں معمولی نقائص ہیں تو اس کو سدھار لیں۔ پی سرینیواس ریڈی نے کہا کہ کامیاب ہونے والے امیدواروں کے مقابلے کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ پی سرینیواس ریڈی نے کہا کہ 1 ہفتے کے اندر ریتو بھروسہ اور باریک چاول کے بونس کی رقم کسانوں کے کھاتوں میں جمع کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بہبودی پروگرام عوام میں لے کر جانے کی ذمہ داری مجالس مقامی قائدین کی ہے۔ پیر کے دن ریاستی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوگا۔ سیکریٹریٹ میں دوپہر میں کابینہ اجلاس کی وزیر اعلیٰ صدارت کریں گے۔ اس اجلاس میں موجودہ سیاسی حالات اور مجالس مقامی انتخابات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ انتخابات کی تاریخ کو خطیت دینے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پارٹی کو کس طرح انتخابات کے لیے منظم کرنا ہے، اس سے متعلق وزیر اعلیٰ ہدایت جاری کریں گے۔ پارٹی سطح پر 15 دنوں سے تیاری جاری ہے۔ ریتو بھروسہ اسکیم کی رقم سے متعلق اہم فیصلہ لیے جانے کا بھی امکان ہے، کیونکہ موسم برسات کی آمد ہو چکی ہے، لیکن اب تک حکومت کی طرف سے ریتو بھروسہ اسکیم سے متعلق کوئی واضح اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ امکان ہے اس سلسلے میں اعلان کیا جا سکتا ہے۔ کابینہ اجلاس میں اس بار 3 نئے وزراء ہوں گے، جنہوں نے حال ہی میں حلف لیا ہے۔ پارٹی کو زمینی سطح پر مضبوط کرنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ہنرمندی کی ترقی اور انٹرپرینورشپ کے مرکزی وزیر جینت چودھری نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ان کے قیام گاہ پر ملاقات کی۔ ریاست میں اسکل ڈیولپمنٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مرکزی وزیر کو اسکل ڈیولپمنٹ کی ترقی کے سلسلے میں ریاست میں اٹھائے جانے والے اقدامات سے واقف کروایا۔ مرکزی وزیر نے ریاست میں اسکل یونیورسٹی کے قیام پر ریاستی حکومت کو مبارکباد دی۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ مرکزی حکومت ریاست میں اسکل ڈیولپمنٹ کی حمایت کرے گی۔ مرکزی وزیر پیر کے دن کشل منڈن پروگرام میں شرکت کے لیے حیدرآباد آئے ہیں۔ حکومت نے فلمی صنعت کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرح ترقی دینے، اس کو ویژن 2047 میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریاست کے پہلے غدر فلم ایوارڈ کی رنگا رنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد کئی ایک کامیاب ترین فلموں کا مرکز رہا ہے۔ اس کو مزید وسعت دینے، فلمی صنعت کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر ممکنہ مدد کی جائے گی۔ تیلگو فلمی صنعت بالی ووڈ کی ہم اثر ہے اور کئی شاہکار فلموں کو بنانے کا اس سرزمین کو اعزاز حاصل ہوا ہے۔ 2047 تک ریاست کی معیشت کو 3 خرب امریکی ڈالرز بنانے جس ویژن کو پیش کیا جا رہا ہے، اس میں فلمی صنعت کا بھی اہم کردار ہوگا۔ عوام کو تفریح طبع کے ساتھ ریاست کی معیشت کو فروغ دینے میں فلمی صنعت اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔
उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत ने ही 1964 में नंदी फिल्म अवार्ड्स के जरिए फिल्मी सनत की हौसला अफजाई की शुरू की थी और अब तेलंगाना की तश्कील के एक दहे बाद कांग्रेस की ही हुकूमत ने फिल्मी सनत के लिए गदर फिल्म अवार्ड की शुरुआत की है। उन्होंने आंजहानी गदर को एक मुमताज अवामी फनकार करार दिया। उन्होंने तेलुगु फिल्म सनत से जुड़े कई अहम शहरों में इनामात तकसीम किए। ఈ రోజు ఈ వేదిక మీద నుంచి తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 కు ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. ఈ దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి 100 సంవత్సరాలు 2047లో మనం పూర్తి చేసుకోబోతున్నాం. మరి స్వతంత్ర భారతదేశంలో 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్నప్పుడు మన దేశం ప్రపంచంలోనే ఒక అద్భుతమైన దేశంగా, మన దేశం ప్రపంచం ఎకానమీని శాసించే విధంగా మన దేశం అభివృద్ధి చెందాలి. అది పరిశ్రమలు కావచ్చు, ముఖ్యంగా ఐటీ, ఫార్మా, డిఫెన్స్ అండ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఈ దేశంలో ఒక గొప్ప పరిశ్రమగా రాణించాలనేదే మా ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన, మా ప్రభుత్వం యొక్క ప్రణాళిక. అందుకే ఈరోజు ఈ వేదిక మీద నుంచి మీకు అందరికీ ఒక మాట నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నా. నేను మొన్న జరిగిన నీతి ఆయోగ్లో ప్రధానమంత్రి గారికి చెప్పిన 2047 ఏదైతే విజన్ ఉందో 2047కి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం $3 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా అభివృద్ధి చెందాలి. 2035 లోపల $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపిస్తాం. 10 సంవత్సరాలు తిరిగే లోపల $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీకి చేరాలన్నా 2047కి $3 ట్రిలియన్ ఎకానమీకి తెలంగాణ రాణించాలి అనంటే సినీ పరిశ్రమ గొప్పగా అభివృద్ధి చెందాలి. ఈరోజు హాలీవుడ్ అంటే అమెరికాకి వెళ్తున్నాం, బాలీవుడ్ అంటే ముంబైకి వెళ్తున్నాం. నేను అడుగుతున్న మిత్రుల్ని, రాజమౌళి గారిని, ఈరోజు ప్రపంచమే గుర్తించే విధంగా అద్భుతమైన సినిమాలను తీయగలిగిన మీరు ఆ పరిశ్రమను ఎందుకు ఈ గడ్డ మీదకి తీసుకురారు అని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీకు అండగా నిలబడ్డది. హాలీవుడ్ అమెరికా కాదు, బాలీవుడ్ ముంబై కాదు, హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ హైదరాబాద్ గడ్డ మీద ఉండాలి. మీకేం కావాలనో నాకు చెప్పండి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీకు అండగా నిలబడుతుంది. ఒక ఐటీ పరిశ్రమను, ఒక ఫార్మా ఇండస్ట్రీని, ఒక డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీని ఏ రకంగా ప్రోత్సహించినామో ఈరోజు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని అదే విధంగా ప్రోత్సహిస్తాం. మీకు కావాల్సిన ప్రణాళికలు అందిస్తాం. ప్రణాళికలు మీరు రచించండి. మా విజన్ డాక్యుమెంట్లో, తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్లో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఒక చాప్టర్ ఇస్తాం. ఆ చాప్టర్ని రాయాల్సిన బాధ్యత సినీ ప్రముఖులకు, ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరికీ ఉంది. మీకు ఏం కావాలనో నాకు చెప్పండి. నేను ఈరోజు చెప్తున్నా, ఇక్కడ నుంచి 22 సంవత్సరాలు, ఈ 22 సంవత్సరాలు క్రియాశీలక రాజకీయాలలో నేను ఉంటా. ఏ హోదాలో ఉన్నా మీకు అండగా నిలబడతా. ఈ పరిశ్రమను అంతర్జాతీయంగా అభివృద్ధి చెందడానికి అవసరమైన అన్ని ప్రణాళికలను, అన్ని రకాల మిమ్మల్ని ప్రోత్సాహకాలను बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हम पहले से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस की बातें हवाई खेला हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीसी के मामले में कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी डिक्लेरेशन कचरेदान की नजर करना चाहिए। कांग्रेस ने इंतखाबात के वक्त क्या कहा था और अब क्या कर रहे हैं। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तबकाती सर्वे झूठ का पलंदा है। 60% वाले बीसी तबके के सिर्फ 3 वजीर ही हैं। बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा किया था, इसको काबीना में क्यों लागू नहीं किया गया। बीसी का सब प्लान कब होगा। अहम कलमदान बीसी के पास नहीं है। कांग्रेस किस मुंह से मजालिस मकामी इंतखाबात में वोट मांगेगी। तेलंगाना इंटरमीडिएट के एडवांस्ड सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज पीर के दिन जारी किए जाएंगे। गुज़िश्ता माह 22 ता 29 तारीख तक ये इम्तिहानात मुनक्किद किए गए थे, जिसमें 4,13,000 तलबा ने शिरकत की थी। पीर के दिन दोपहर 12 बजे नताइज जारी किए जाएंगे। बीआरएस पार्टी के रुकन काउंसिल के कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति की जानिब से रियासत भर में नौजवानों, खवातीन और तलबा को सियासी तरबियत फराहम करेंगे। कविता ने लीडर पोस्टर की रस्म इजराई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जागृति एक सियासी तरबियत प्लेटफॉर्म में तब्दील हो रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भर में हर माह 3 दिन तरबियती क्लासेस होंगे। जुलाई से हैदराबाद में इन तरबियती क्लासेस का आगाज होगा। अगस्त के माह से हर जिले में 3 दिन तरबियती क्लासेस होंगे।
ख्वाहिशमंद हजरात, तलबा, ख़वातीन, नौजवान इन क्लासेस में शरीक होने की अपील की है। कविता ने कहा कि BC तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जद्दोजहद की जाएगी। పొలిటికల్ నిర్ణయాలు జరిగే చోట మన అభిప్రాయం ఉండాలి. మనకున్నటువంటి మేధస్సుని, మనకున్నటువంటి శక్తిని, మనకున్నటువంటి చైతన్యాన్ని తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా మనము నేర్పించాలి, లీడ్ చేయాలి, తెలంగాణను ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలి. మరి అట్లా వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ వస్తాయని చెప్తున్నారు, తర్వాత ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ వస్తాయి. వీటన్నిటిలో కూడా మనందరికీ తెలుసు, చాలామంది ఎక్కడనో హైదరాబాద్లో ఉంటారు, సడన్గా సర్పంచ్ ఎన్నికలు అనగానే ఊరికొచ్చి నామినేషన్ వేసేస్తారు. కానీ సర్పంచ్ ఏం చేయాలి, సర్పంచ్ విధులేంటిది, సర్పంచ్ బాధ్యతలు ఏంటిది, ఆయనకు ఎంతవరకు అవకాశం ఉంటుంది, ఏం చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది అన్నది చాలామందికి తెలియదు. మేము ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు, ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నప్పుడు చూస్తూ వచ్చినాం, ఎమ్మెల్సీగా ఇప్పుడు కూడా నేను చూస్తున్నా. ఏదన్నా ఒక ఊర్లో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ గట్టోడు ఉన్నాడు అనుకో, సర్పంచ్ది ఏం నడవనటువంటి పరిస్థితి ఇలా చూస్తున్నాం మన ఊర్లలో. చాలామంది మిత్రులకు సర్పంచ్ అయితే ఏం చేయాలనో తెలియదు, సర్పంచ్ కావాలంతే, లొల్లి, పంచాయతీ, కొట్లాట, పైసలు ఖర్చు పెట్టాలి, ఎలక్షన్ గెలవాలి. ఇప్పటి నుంచి ఫ్యూచర్ పాలిటిక్స్ ప్రతి ఒక్కరికి బెనిఫిట్స్ రావాలంటే, ప్రతి ఒక్కరికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఫలితాలు అందాలంటే విద్యార్థులు ముందు దశలో ఉండాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ, మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం అక్కర్లే, సంకల్పం ఉంటే చాలు. ఎవ్వరు కూడా పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ కాదు మాది అని భయపడే అవసరం లేదు, పైసలు లేవు మా దగ్గర అని భయపడే అవసరం లేదు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, పప్పన్నం తినాలే, మొత్తం ప్రయత్నం చేయాలి, అల్టిమేట్గా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్లో పనిచేయాలి, యాక్సెప్టెన్స్ వస్తుంది, ఖచ్చితంగా లీడర్షిప్ కూడా వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. BRS पार्टी के लीडर प्रवीण कुमार ने कहा कि रेवंत रेड्डी इंतकामी कार्रवाई की हुकूमत चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम के लिए जदोजहद करने वाले KTR के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात आयद किए जा रहे हैं। सवाल करने वालों का गला दबाने की रेवंत रेड्डी कोशिश कर रहे हैं। चोर के हाथों घर का ताला देने से जो नुकसान होता है, रेवंत रेड्डी के हाथ रियासत को देने से इतना ही नुकसान हो रहा है। 90 मुकदमात और नोट बराए वोट का सामना करने वाले रेवंत रेड्डी वजीर आला बनेंगे तो क्या भला हो सकता है। अब तक KTR पर 14 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि KTR को दी गई नोटिस मनसूख करें। उन्होंने कहा कि फार्मूला ई रेस में KTR पर लगाए गए मुकदमात के खिलाफ अदालत से रुजू होंगे। RTC में पहली खातून ड्राइवर सरिता खिदमात से रुजू हो गई हैं। भुवनगिर जिले के नारायणपुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली सरिता ने ड्राइवर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी हैं। पहले दिन हैदराबाद ता मिरियालगुड़ा तक सरिता ने बस चलाई। माजी में दिल्ली में सरिता ड्राइवर की खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। सरिता के माँ बाप ज़ईफ़ होने की वजह से उनकी देखभाल के लिए तेलंगाना में बस ड्राइवर के तौर पर मौका फराहम करने के लिए उन्होंने वजीर कोमाटी रेड्डी पूनम प्रभाकर से दरख्वास्त की थी। सरिता को RTC ड्राइवर के तौर पर मौका फराहम किया गया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने अपने हल्के के तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अमान नगर, रहमत नगर और सबा बैकरी के अगबी इलाकों का अहाता किया, जहां 22 लाख रुपए की लागत से SW ड्रेन और CC रोड के तामीराती काम किए जा रहे हैं। इस मौके पर रुकन बलदिया पत्थरगट्टी डिवीजन सुहेल कादरी, मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मील जुल्फ़िकार अली ने अपने हल्के के तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने शकरामू के अड्डे से घासी बाजार गोइन की बावली तक डाली जाने वाली CC रोड के कामों का मुआयना किया, जिसके लिए 15 लाख रुपए के मसारिफ होंगे। उनका कहना था कि मस्कुरा इलाके जात की गली कूचों में भी सड़कों के तामीराती काम किए जाएंगे। अलावाजी पीने के पानी, सेवरेज लाइन, NPT पाइप लाइन के अलावा दीगर कामों को भी जल्द करने का इरादा जाहिर किया ताकि अवाम को राहत हो। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नवाब साहब कुंटा के इलाके में स्टॉर्म वाटर के जारी कामों का मुआयना किया, जहां से पानी उबलने की शिकायतें उन्हें मौसूल हो रही थीं, जिसकी वजह से इसका पानी जहानुमा प्ले ग्राउंड तक पहुंच रहा था।
मोहम्मद मुबीन ने इस काम के लिए 7 लाख रुपए जारी किए और अब इसका 90% काम मुकम्मल हो गया है। बाद में रुकन असम्बली ने जामे मस्जिद मुस्तफ़ा नगर वाक़े नवाब साहब कुंटा डिवीजन में जारी बॉक्स ड्रेन के कामों का भी मुआयना किया। इस मौके पर मजलिस के मुकामी कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान, साबिक रुकन बलदिया असद बेग के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। एलबी नगर इलाके में खौफनाक हादसा पेश आया जिसमें 2 अफराद झुलस कर फौत हो गए। एलबी नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में सागर रिंग रोड पर एलोन केवी का हाई टेंशन बरखी तार गिर जाने की वजह से 2 लोग इसकी जद में आकर जिंदा जल गए। वहां पर मौजूद जानवर भी हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और बरखी ओहदेदार वहां पहुंच गए। पता चला है कि हलाक होने वाले गदागर थे। मुतालिका पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। तेलंगाना के मशहूर मंदिर वाले कस्बे बासर जिले आदिलाबाद में इतवार के दिन एक अफसोसनाक सानहा पेश आया जब हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 6 नौजवान भक्त गोदावरी नदी में डूब कर गर्काब हो गए। ये अफराद कदीम श्री ज्ञान सरस्वती देवस्थानम के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे थे। डूबने वालों की शनाख्त दिलसुख नगर के नौजवानों के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक हादसे में फौत होने वाले नौजवानों की शनाख्त चिंतल बाजार दिलसुख नगर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले राकेश, विनोद, मदन, ऋत्विक, भारत की हैसियत से की गई है। इनमें से 5 नौजवानों की लाशें निकाल ली गई हैं जबकि 6ठे की तलाश जारी है। 3 खानदानों के 18 अफराद पर मुश्तमिल काफिला दर्शन के लिए आया था जो हफ्ते के अख्तिताम पर दर्शन के लिए बासिर आया था। जब ये नौजवान गोदावरी भी मुक़द्दस स्नान कर रहे थे तो गहरे पानी में चले गए। चूंकि उन्हें तैराकी नहीं आती थी इसलिए पानी के तेज धारे में बह गए। पुलिस और गौताखोरों की मदद से तलाश जारी है। हादसे की इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौका में वाक़या पहुंच गईं। माहिर गौताखोरों को तैनात किया गया। 5 लाशें निकाली गईं। 6ठे नौजवान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। और नाज़रीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माबिन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है।
खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम ऑपोजिट इंडियन बैंक जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना के सरकारी स्कूल्स में असरी तालीम फराहम की जाएगी। रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में एनजीओज और तालीमी तंजीमों के साथ महकमे तालीम का मुआहदा। जारी माह के अवाखिर में मजालिस मकामी के इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। एमपीटीसी जेडपीटीसी इंतखाबात के बाद सरपंचों के इंतखाबात होंगे। पी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। आरटीसी में पहली खातून ड्राइवर सरिता खिदमात से रुजू। दिल्ली में भी ड्राइवर की खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। हाई टेंशन बरखी तार गिरने से 2 गदागरों की मौत। मकाम वाक़े पर मौजूद जानवर भी जद में आ गए। एलबी नगर में अफसोसनाक वाक़या। और बासिल में खौफनाक हादसा। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान के 5 अफराद गोदावरी नदी में गर्क़ाब। मुतल्लिका पुलिस की तहकीकात जारी। और नाज़रीन से के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।